सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम पाठ 9 फुटबॉल के विषय में पढ़ेंगे। ये पाठ 9 फुटबॉल के विषय में है। इस पाठ का सारांश पढ़ने के पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में है पोस्टिंग। पोस्टिंग का अर्थ होता है तबादला, औसत, साधारण या एवरेज, जोश, उत्साह, उम्मीद, आशा, कभी कभार या कभी कभी, शोहरत, प्रसिद्धि, लफ्ज, शब्द, खिदमत, सेवा, खुसुर फुसुर, कानों में धीरे धीरे से कहना, मर्तबान, मर्तबान का अर्थ होता है कांच का डिब्बा, दिलचस्पी, दिलचस्पी का अर्थ होता है किसी चीज में रुचि होना। पाठ का सारांश पढ़ने के पहले हम माइंड मैप के कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिनके आधार पर हम पाठ का सारांश समझाएंगे। तो माइंड मैप में दिया हुआ है किसके बारे में है, ये पाठ किसके बारे में है। तो अमीन के बारे में, जो अपनी युवा अवस्था में फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, लेकिन आज एक छोटी सी दुकान के सहारे घर चलाने को मजबूर है। तो ये कहानी किसके विषय में है? अमीन के विषय में। किसने पहचाना? तो किसने पहचाना यहाँ किसको? अमीन को। लेखक ने जब वह अपने दोनों बच्चों के लिए क्रिकेट का सामान खरीदने उसकी दुकान पर आया, तब उसने अमीन को पहचाना। थर्ड पॉइंट है अमीन की वर्तमान स्थिति का कारण। कारण क्या थे उसके इस स्थिति के कि वह इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी आज छोटी सी दुकान चला रहा था? उसका कारण था प्राइवेट फॉर्म के लिए खेला। सबसे पहले तो वो प्राइवेट फॉर्म के लिए खेला था। नए खिलाड़ी नए जोश के साथ आ गए और पुराने खिलाड़ियों को पीछे धकेल दिया। उस समय खेलों में इतना पैसा नहीं था। जब उसका समय था, जब वो खेलता था, उस समय नए खिलाड़ियों को ज़्यादा जोश के साथ खेलते थे तो उन्हें चांस दिया जाता था, और उन्हें चांस न देने के कारण की यह स्थिति हो गई थी, स्थिति का कारण बन गया था। अमीन क्यों खास था? अमीन क्यों खास था? लेफ्ट आउट पोजीशन पर खेलते हुए जब गेंद के पीछे भागता था तो लोगों में जोश भर जाता था। सेकंड पॉइंट है रेलवेज के साथ जम्मू कश्मीर के मैच में उसने 3 फील्ड से पहले हाफ में 3 गोल किए थे। थर्ड पॉइंट है 2-3 साल क्लब में भी खेला था। और लास्ट है इसीलिए अपने बेटे को फुटबॉल खिलाड़ी बनाया। अब अगला पॉइंट है फुटबॉल उपहार में क्यों दी? अमीन ने फुटबॉल उपहार में क्यों दी? किसको दी है वो हम आपको कहानी में बताएंगे। अमीन चाहता था कि बच्चे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलें, जिससे इस खेल में उनकी रुचि जागे। अब लास्ट में है कि यह पाठ आपको क्या सिखाता है? क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रति रुचि जगाना। पहला तो इस पाठ का उद्देश्य है कि क्रिकेट के अलावा, आजकल बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में रुचि जगाना इस पाठ का उद्देश्य है। और दूसरा है नए खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के साथ साथ पुराने खिलाड़ियों को भी सम्मान देना, जिससे उनकी पहचान अमीन की तरह गुम ना हो जाए। ये थे पाठ के मुख्य बिंदु। इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाते हुए हम ये पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे। डॉक्टर मनोज शर्मा की कहानी। ये कहानी किसकी है? डॉक्टर मनोज शर्मा की कहानी है। फुटबॉल एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने समय में फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करता था। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हुआ करता था? अमीन। मगर आज उसे कोई नहीं जानता। गुजारे के लिए वह खेलों के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता था। खेल के सामान की एक छोटी सी दुकान चलाता था। श्रीनगर में तबादला होने पर एक दिन लेखक अपने दोनों बेटे को क्रिकेट किट दिलाने के लिए बाजार गया। एक दोस्त ने बताया कि जब बाजार में अमीन के खेलों के सामान की दुकान है। बाजार में किसके खेलों के सामान की दुकान है? अमीन के। वह अमीन को जब मैदान में फुटबॉल के पीछे भागता तो दर्शक में जोश आ जाता था। अब उसको याद आया कि यह वही अमीन है जो क्रिकेट के मैदान में जब खेलता था तो दर्शकों में भी जोश भर जाता था। जो जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का टॉप खिलाड़ी था,
जो लेखक की तरह ही हजारों फुटबॉल खिलाड़ियों का आदर्श बना हुआ था। अमीन की दुकान पर पहुंचकर जब लेखक ने उसे देखा तो सोच में पड़ गया। वक्त और स्थिति के आगे मजबूर, वृद्ध सा दिखने वाला लेखक ने जब अमीन को फुटबॉलर के रूप में पहचाना तो अमीन का चेहरा दमकने लगा। अपने पुराने मैच को याद करते हुए अमीन ने उसे बताया कि घर का खर्च चलाने के लिए खेलों के सामान के अलावा चॉकलेट, टॉफियां, पेंसिल आदि भी बेचने पड़ते हैं। उसने इस बात पर भी अफसोस जताया कि आजकल के बच्चों में फुटबॉल के प्रति दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। वह 2-3 साल एक फॉर्म के लिए भी खेला, लेकिन नए लड़कों के आने पर खेल, नौकरी, पैसा, शोहरत सब चला गया। सिर्फ बुजुर्गों की यह दुकान बची थी। उसने बच्चों के लिए क्रिकेट किट तो दी, पर साथ ही एक काली सफ़ेद फुटबॉल भी साफ करके अपनी ओर से दी और उत्साह से बताया कि आजकल फुटबॉल में बहुत पैसा है और शोहरत है। उसका बेटा भी फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है और कलकत्ता के स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेलता है। अमीन की यह कहानी सिखाती है कि पुराने खिलाड़ियों के योगदान को याद रखा जाए, जिससे उसकी पहचान अमीन की तरह गुम ना हो जाए। ये था पाठ का सारांश। अब मैं आपको गृह कार्य की ओर ले जाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश समझ में आ गया होगा। गृह कार्य में आपको पाठ के अभ्यासों को याद करना है, तो पाठ के अभ्यासों को कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।